अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर मेरे चैनल टेक्निकल इमरान पे खुशामदीद। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डिजिटल क्लाइम मीटर UT204 प्लस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मॉडल था UT203, उससे पहले UT202 था और ये लेटेस्ट मॉडल आया है UT204 प्लस। तो दोस्तों इसमें क्या क्या फीचर है मैं आपको ए टू जेड गाइड करूँगा। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल 3266L और ये है न्यू मीटर UT204 प्लस। इसे हम अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि ये अंदर से कैसा है। ठीक है दोस्तों, ये मैं इसे खोल लेता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं अपने मीटर को निकाल लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर दो वायर दी हुई हैं। मेरे ख्याल में ये वायर है और ये इसका डायग्राम वगैरह और इसकी कंपनी की चिट वगैरह हैं साथ में, ये देख सकते हैं दोस्तों। और एक ये वायर दी हुई है। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें यहाँ पे तो सेल डलते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं कि आप दोस्तों का टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें मैंने सेल डाल दिए हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये वोल्टेज की ऑप्शन नज़र आ रही है आपको दोस्तों। यहाँ पे मैं इसे ले आता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप AC और DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट वाली ऑप्शन है, ये बटन नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे DC शो हो जाएगा। इसे प्रेस करेंगे तो AC शो हो जाएगा, यानी कि आप 12 वोल्ट और 220 वोल्ट चेक कर सकते हैं। ये 2-in-1 मीटर है, क्लाइम मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी डायोड वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हवर्स की ऑप्शन है यहाँ पे, ये हमारे इस्तेमाल की नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 60 एम्पेयर की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे हम 60 एम्पेयर तक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं दोस्तों। ये मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे आपने फ्रिक्वेंसी सेट करनी है। ये क्योंकि ऑटो सेट हुई है 60 एम्पेयर तक, ये शो हो रहा है कि 60 एम्पेयर तक आप इस पर चेक कर सकते हैं। ये फिर वहीं ऑप्शन है, ये सिलेक्ट करेंगे आप, ये DC शो हो रहा है, सिलेक्ट करेंगे तो ये AC की ऑप्शन आ जाएगी दोस्तों। तो आप AC भी चेक कर सकते हैं और DC भी चेक कर सकते हैं एम्पेयर। ये उससे ऊपर आ जाता है 600 एम्पेयर की ऑप्शन आ रही है दोस्तों। 600 एम्पेयर तक आप DC AC चेक कर सकते हैं। उससे ऊपर NCV की ऑप्शन नज़र आ रही है दोस्तों। NCV पे हम अपना फेस चेक कर सकते हैं, कहाँ पे हमारा फेस आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक हो गया दोस्तों, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं ये वायर जो है ये मैं खोल लेता हूँ। ये वायर मैं लगा लेता हूँ दोस्तों अपने, ये लगाए हुए उन्होंने क्लैंप, ये मैं निकाल लेता हूँ ये इसकी सेफ्टी के लिए। ये दोस्तों ये बहुत इजी मेथड है। ये देखो, यहाँ पे रेड और यहाँ पे ब्लैक, ये ऊपर से ना थोड़ा सा ब्लैक किया हुआ है। यहाँ पे मैं ब्लैक को लगा लेता हूँ, ब्लैक वायर, और यहाँ पे मैं रेड वायर लगा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो ओहम की मैंने आपको बताया था, ये सबसे पहले हम वोल्टेज से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास एक छोटी सी बैटरी है दोस्तों। ये हम इसके वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं कि ये कितने वोल्टेज दे रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये AC की ऑप्शन पे था। ये मैं अब इसे DC करता हूँ, अब इसकी फ्रिक्वेंसी चेक होगी। ये 1.5 वोल्टेज दे रही है दोस्तों। ये छोटी सी बैटरी मैंने चेक की है। उससे आगे आ जाती है ओहम की ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये वाली
ये ओहम की ऑप्शन आती है। यहाँ पे मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ। ये वाली ओहम की ऑप्शन पे मैंने सिलेक्ट छोटा सा डायोड लगा हुआ है। ये किट है मेरे पास छोटी सी, ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये डायोड वगैरह चेक करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको एम्पेयर बैटरी के पास लेके जाता हूँ और मैं आपको एम्पेयर चेक करवाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मीटर को 0 पे सेट कर लिया है। दोस्तों ये मेरी बैटरी की वायर लगी है और मैं इस पे लगा के चेक कर लेता हूँ कि ये हमारे कितने एम्पेयर पे चार्ज हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारी तकरीबन 12 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप नज़र आ रही है NCV की। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन है, हमने अपना फेस चेक करना है कहीं से भी कि हमारा कहाँ पे फेस आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन फेस चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है दोस्तों। ये मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों हमारा फेस लगा हुआ है दोस्तों, ये मैंने फेस पे लगाई तो ये हमारी लाइट जो है ना, रेड लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारा फेस आ रहा है। ठीक है, ये हमारी 3 फेस की वायरिंग है। ये दोस्तों मैं दूसरे पे वायर पे मैंने लगाया है क्लैम्प रेट को, तो यहाँ पे भी ये ब्लिंक करना शुरू हो गई है। यहाँ पे भी हमारा फेस आ रहा है। ये है हमारी न्यूट्रल, यहाँ पे ब्लिंक नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सेम इसी तरह अपने AC एम्पेयर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं DC शो हो रहा है, आप देख सकते हैं ये DC है। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ AC पे, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ अपनी वायर के साथ। दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है ऊपर, देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारे इन्वर्टर को 3.48 एम्पेयर हमारे इन्वर्टर को जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सेम आपने DC और AC, ये दोस्तों AC पे सेलेक्ट करेंगे DC पे आ जाएगा। ऐसे ही आपने इसे इस्तेमाल करना है, ऐसे ही चेक करना है। और ये ऑप्शन जो 0.59 शो हो रहा है, या इसकी मैक्सिमम मिनिमम फ्रिक्वेंसी सेट हुई है कि कहाँ तक आप रीडिंग ले सकते हैं। ये देखो दोस्तों 60 एम्पेयर और यहाँ पे 60 एम्पेयर। 60 एम्पेयर पे हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे 60 एम्पेयर तक हम चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।